ऑल आर डूइंग वेल। हमने लास्ट वीडियो के अंदर कार्ल पियर्सन के स्क्यूनेस के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको इसके अंदर सिर्फ एक इंडिविजुअल सीरीज के एग्जांपल दिए हैं। अगर आपको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के भी एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिए। मैं आपको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के भी एग्जांपल्स कार्ल पियर्सन के सॉल्व करवाऊंगी। बट अब हम बाउले की स्क्यूनेस को सॉल्व कर रहे हैं। तो बाउले, मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि जो बाउले की स्क्यूनेस है वो हमेशा क्वार्टाइल्स पे बेस्ड है। जो बाउले हैं वो कहते हैं कि बाउले कहता है कि मैं जो स्क्यूनेस निकाल रहा हूँ वो सारे के सारे स्क्यूनेस आपकी क्वार्टाइल्स पे बेस्ड है। जो क्वार्टाइल्स पे बेस्ड है तो इसके अंदर मैं आपको एक पॉइंट समझाती हूँ कि क्वार्टाइल्स के अंदर अब मान लीजिए स्क्यूनेस निकालनी है, कोई भी आप वे से निकाल सकते हो। तो ये इधर क्या आएगा हमारा Q1 और इधर क्या है Q3, क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट क्वार्टाइल्स हो गई है। Q4 तो होता ही नहीं है, और क्यों नहीं होता वो मैंने आपको क्वार्टाइल्स के एग्जांपल जब करवाए थे उसमें समझा चुकी हूँ। किसी न्यू व्यूअर्स को समझने हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक है उस लिंक से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो अब Q1 और Q3 पे बेस्ड है क्वार्टाइल। आपको पता है कि बीच में क्या होता है मीडियन, या हम इसको Q2 भी बोल सकते हैं। तो अब इसका मैं आपको फॉर्मूला एक्सपैंड करना सिखा रही हूँ। आपको इसको क्रैम करने की नीड नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या है, ये सिंपल कहता है कि Q3 माइनस मीडियन दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसने बोल दिया कि Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1। मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, क्योंकि ये क्या है Q1 और Q मीडियन है, तो ये कितना एरिया कवर करता है 25%। आपको पता है ना कि एक क्वार्टाइल जो है वो 25% एरिया कवर करता है। तो यस, इट कवर्स 25 एरिया। और ये भी कौन सा एरिया कवर कर रहा है 25% एरिया। तो हम बोल सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और भी आप समझ सकते हो कि 25 और 25 इट मींस बाउले कहता है कि आई एम ओनली कवर्स 50% एरिया। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का बाउले स्क्यूनेस की हेल्प से सिर्फ 50% एरिया कवर होता है, जबकि कार्ल पियर्सन के अंदर एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन को हम कवर कर रहे थे। तो ये इसकी एक ड्रॉबैक ले सकते हो कि बाउले जो है वो सिर्फ 50% एरिया को ही कवर करता है। क्लियर हो गया कि Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1 कर सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, Q3 माइनस मीडियन, ये जो मीडियन है उसको इक्वल टू के लेफ्ट में लेके आ रही हूँ। माइनस मीडियन, माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का Q1 इज इक्वल टू 0 कर सकती हूँ। आई होप कर सकती हूँ मैं। तो अब ये क्या हो गया, Q3 क्वार्टल्स को मैं कंबाइन कर देती हूँ, Q3 प्लस Q1, और ये भी माइनस का मीडियन, ये भी माइनस का मीडियन, तो माइनस के 2 मीडियन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या बन गया है, फॉर्मूला बन गया। सो इजी, कुछ भी हमें क्रैम करने की नीड नहीं है इस फॉर्मूले के अंदर। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि क्वार्टाइल्स पे बेस्ड है। एक क्वार्टाइल 25% एरिया कवर करता है, और ये तो आपको मालूम ही है कि इधर फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, इधर सेकंड होता है और इधर थर्ड क्वार्टाइल होता है। तो यही बात मैंने आपको इसके अंदर समझाई है। अब आगे ना पॉइंट, इट बेस्ड ऑन 50% डिस्ट्रीब्यूशन। यस, इट कवर्स ओनली 50% डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि कार्ल पियर्सन है वो एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करता है। साथ ही साथ जो एब्सोल्यूट मेजर है ये x नहीं है बच्चे, ये यूजफुल फॉर कंपैरिजन। इट्स नॉट यूजफुल फॉर कंपैरिजन। जो एब्सोल्यूट मेजर है वो किसी को अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना कोई डिस्ट्रीब्यूशंस को, तो उसके लिए यूजफुल नहीं है। इसलिए हम इधर एब्सोल्यूट मेजर की डिस्कशन नहीं करेंगे, और सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो मेजर करते हैं वही यूजफुल होता है कंपैरिजन के लिए। इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ कोएफिशिएंट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे फॉर्मूला आ गया है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, Q3 माइनस मीडियन माइनस Q1। बच्चे ये वाला सेम जो फॉर्मूला है वो ये वाला जो मैंने ये लेके चली थी ना, सिर्फ यही पॉइंट है। इन्होंने क्या किया है, ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया, माइनस बाहर लगा दिया है। तो ये माइनस बाहर लगाएंगे तो ये जो अंदर की प्लस की आइटम है
ये अंदर क्या हो जाएगी, इधर माइनस हो जाएगी। तो इन्होंने सेम यही किया है, ठीक है। एक बार आपको पता है कोएफिशिएंट में एक बार प्लस हो जाती है, एक बार माइनस हो जाती है, तो इन्होंने इस फॉर्मूले को ब्रैकेट्स में ले लिया, ये ब्रैकेट और इधर से ये वाली ब्रैकेट, ऊपर एक बार इन्होंने माइनस किया है और नीचे इन्होंने न्यूमिनेटर में माइनस कर दिया और डिनोमिनेटर में प्लस कर दिया है। और फिर इसी चीज को इन्होंने सॉल्व किया है। तो ये सॉल्व किया तो मैंने आपको ये समझाई है कि सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो वही सेम चीज ले लिए, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन में क्वार्टाइल्स का डिफरेंस, दैट इज दिस Q3 माइनस Q1। तो इन्होंने यहाँ पे ये वाला डिफरेंस ले लिया। आई होप ये वाले सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यही था बाउले, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। फर्स्ट वन हम इंडिविजुअल सीरीज को लेके चल रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज में Q1, Q2, Q3 ये हमने निकालने सीखे हैं। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं क्वार्टल्स निकालने की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी। पहले आप क्वार्टल समझिएगा, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकोगे। तो प्लीज जब तक क्वार्टल्स में एफिशिएंट नहीं हो ये क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, आई एम डैम श्योर। तो बाउले की सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल सीरीज का, उसको हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैं ऑलरेडी डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग के अंदर कन्वर्ट करके लेके चल रही हूँ। 5, 8, 15, सॉरी 11, 15, 15, 11, 15, 15, 17, 19, 22, 28 and 31। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, Q1। तो हम Q1 निकाल लेते हैं। Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, n/4। तो यहाँ पे n बाय सॉरी इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल में आता है n प्लस 1/4। n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा, 10 प्लस 1/4 इट मीन्स 11/4। और इसको आप सॉल्व करोगे 4 2 जा 8, 4 7 5, 2.75 आ गया है। तो जब 2.75 आता है तो हम कैसे समझाते हैं, ये सेकंड आइटम और थर्ड आइटम के अंदर से सॉल्व करके सिखाते हैं। तो वही सेम चीज है, 2.75 को कैसे आपने सॉल्व करना है, सेकंड आइटम प्लस थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम इनटू में पॉइंट की वैल्यू जो है वो क्या कर दी है, 75/100। ठीक है। अब आप ये मत बोल देना कि मैम पहले तो 2.75 होता था तो सेकंड और थर्ड आइटम में लाई करते थे। तो बच्चे वो हम मॉड को कर रहे थे, ये क्वार्टाइल्स हैं, क्वार्टाइल्स के लिए अलग पॉइंट है। तो आप इसका उस वे से करोगे। तो सेकंड आइटम क्या है हमारी 8, तो 8 प्लस थर्ड आइटम 11 माइनस सेकंड आइटम 8 इंटू 75/100। ये तो कितना हो जाएगा, 4 8 3 इंटू 3/4। तो ये कितना हो गया, 8 प्लस 3 जा 9/4। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा 8 प्लस 9/4 को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.25। 10.25 Q1 आ गया। अब इसी तरह से हमने Q3 निकालना है। तो Q3 को निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे 3 इंटू n प्लस 1/4। 3 कितना है, 3 हो गया, n कितना है 10 प्लस 1/4, 3 इंटू 11/4। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 3 इंटू 11/4 तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2.75, ये होगा 8.25। अब 8 ये मैं आपको इस तरह से यहाँ पे आ गया है। 8.25 को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 8.25 ना, तो 8th आइटम और 9th आइटम ही लेके चलेंगे, 8th आइटम एंड 9th आइटम। यस, तो 8th आइटम प्लस
9th आइटम माइनस 8th आइटम इनटू में 0.25 है, इसको कैसे करेंगे 25 अपॉन में 100 4 जो हो जाएगा। और 8th आइटम कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8th, तो 8th है 22 और 9th है 28 माइनस 22 इनटू में 1/4 और 8 6 माइनस में 6 आ गया है यहाँ पे इनटू में 1/4। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 22 माइनस 3/2 इसको स्टूडेंट सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 23.5। अब और क्या चाहिए हमें, Q3 माइनस Q1 माइनस 2 मीडियन। हाँ जी मीडियन भी चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो n कितना है 10+1/2 कितना हो गया 11th आइटम को हम क्या करेंगे 5.5th आइटम। तो 5.5th आइटम कौन सी आइटम में लाई करेगी 5th आइटम प्लस 6th आइटम माइनस में 2। तो वही सेम पॉइंट के अंदर मीडियन में हम इधर लेके चल रहे हैं 5.5 आइटम, इसको ले लो 5th आइटम और 6th आइटम ना, तो ये कर लीजिए 5th आइटम फिर प्लस में 6th माइनस 5th n2 में 50/100 ले लो। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 5th आइटम कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 15 प्लस 6th आइटम है 17 माइनस 15 इनटू में 1/2। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्व करोगे तो इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, अब 16 आ गई है। प्लीज ये जो वैल्यू है 10.25 इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ पे सारा फॉर्मूला करके दिखा रही हूँ। तो ये जो वैल्यू है वो हमारी Q1 की है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि Q1 की वैल्यू हमारी 10.25 थी। तो फॉर्मूला बाउले का क्या कहता है, बाउले का फॉर्मूला Q3 प्लस Q1, यस Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन। तो Q3 हमारा कितना था, Q3 दिस इज Q3 की वैल्यू आई है हमारे पास 23.5। तो 23.5 प्लस Q1 10.25 माइनस में 2 मीडियन की वैल्यू कितनी है जी 16, यस 16 है 2 इंटू 16। तो स्टूडेंट सॉल्व करो 23.5 प्लस 10.25 माइनस 16 टू जा 32। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.75। अब हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन में Q3 माइनस Q1। तो ये तो वही सेम वैल्यू हो जाएगी 1.75। ऊपर न्यूमरेटर की तो हमने सारी सॉल्व भी किया। डिनोमिनेटर में Q3 माइनस Q3 कितना था जी 23.5 और Q1 है 10.25। तो कोफिशिएंट इसको सॉल्व कीजिए। ये सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस 1 के बीच में ही इसकी वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू आ गई है 0.132। तो आई होप ये वाला जो पॉइंट है आपको कि बाउले स्क्यूनेस निकाल रहे हैं हम इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसके अंदर कुछ नहीं था, हमने क्वार्टाइल्स के बेस पे निकाला है। सबसे पहले Q1 फिर Q3 और उसके बाद मीडियन को सॉल्व किया है। और ये सारे का सारा किस तरह से जो बेसिक मैंने आपको लेंथी टाइम पीरियड के अंदर करवाया था उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी। और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पूरा डीपली क्वार्टाइल्स को, मीडियन को, मीन, मॉड को सॉल्व करना सीख सकते हो। तो आप उस लिंक से जा सकते हो मेरी डायरेक्ट वीडियोस के अंदर। तो आज के लिए इतना ही है। प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके बेटर होती रहेगी, आपके क्वेश्चंस की स्पीड भी और एक्यूरेसी भी।
तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड प्लीज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे. गॉड bless you.